हमास की खुफिया चाल से हिला इजराइल। कस्साम ब्रिगेड ने कैसे इजरायली सेना की हर मूवमेंट का बना लिया नक्शा। अब गुरिल्ला युद्ध का नया मोर्चा शुरू। हमास ने तैनात कर दिया फील्ड कमांडर। इजरायली मीडिया का खुलासा। अगली खबर में आपको बताएंगे यमन ने जुल्फिकार मिसाइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट को बनाया निशाना। तेल अवीव और यरूशलेम में मचा हड़कंप। और साथ में आपको बताएंगे मुस्लिम इमामों के इजराइल जाने पर बवाल। यूरोपियन इस्लाम काउंसिल का फुटा गुस्सा। बोले ये लोग इमाम नहीं, इस्लाम के नाम पर कलंक है। और साथ में आपको बताएंगे स्पेन के पीएम का बड़ा बयान। नेतन्याहू कर रहा फिलिस्तीनियों का नरसंहार। यूरोप क्यों है खामोश। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अल जज़ीरा अरबी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वेबसाइट वाल्ला ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जो दावा किया है वो इजराइल के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास की कस्साम ब्रिगेड जो उनका मिलिट्री विंग है उसने गाजा में इजरायली फौज की मौजूदगी को लेकर बेहद सटीक और खतरनाक खुफिया जानकारी हासिल कर ली और अब उन्हीं जानकारी के दम पर हमास अपनी सैन्य रणनीति चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमास ने इन जानकारियों का इस्तेमाल कर स्नाइपर हमले, एंटी टैंक मिसाइल अटैक और दूर से कंट्रोल होने वाले आईईडी धमाके अंजाम दिए हैं। यही नहीं, हल्के हथियारों और मोर्टार से भी लगातार हमला किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमास ने अब नए फील्ड कमांडर तैयार कर लिए हैं, यानी हर मोर्चे पर अब ऐसे लड़ाके हैं जो खुद ही फैसला ले सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और अपने साथियों को लीड कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई बड़ा कमांडर मार भी दिया जाए तो बाकी जंग रुकने वाला नहीं है। हर मोर्चे पर अब नया लीडर तैनात है। इस सब के चलते अब जंग छुपकर वार करने वाले गुरिल्ला अंदाज में लड़ी जा रही है। हमास के लड़ाके इजरायली फौज पर अचानक हमला करते हैं और फिर हवा हो जाते हैं। सारे आदेश पहले गाजा शहर और आसपास से दिए जाते हैं और फिर हर मोर्चे तक पहुंचाए जाते हैं। यानी बहुत ही सदा हुआ सिस्टम बन गया है। गाजा में हमास के बड़े कमांडर इज्जतदीन हद्दाद पर इजराइल ने फोकस कर रखा है। वो इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी हिट लिस्ट में टॉप पर है, लेकिन इसके बावजूद हमास की ताकत और उसका ऑपरेशन दोनों चल रहे हैं और वो भी पूरे दमखम से, जिसकी वजह से इजराइल खुद परेशान है। इस रिपोर्ट में एक इजरायली रिटायर्ड अफसर का भी बयान है। उन्होंने कहा कि गाजा की गर्मी और बहुत ज़्यादा नमी के कारण हमारे सैनिक थक जाते हैं, जिससे उनकी ऑपरेशन क्षमता घट जाती है। ऐसे में हमास के लड़ाकों को हमला करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, हाल ही में कस्साम ब्रिगेड ने एक बड़ा हमला किया है। यह हमला गाजा के उत्तरी इलाके बैत हनून में हुआ, जहां इजरायली सेना के एक यूनिट पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में इजरायली सेना की नेतजा यहूदा बटालियन के 5 सैनिक मारे गए। ये यूनिट कट्टर यहूदी सैनिकों की मानी जाती है। इस बीच मशहूर मिलिट्री एक्सपर्ट जनरल फैज अल दुवैरी ने चेतावनी दी है कि इजरायली फौज पर गाजा के उत्तरी हिस्से बेत हनून इलाके में फिर से बड़ा हमला यानी घात लगाकर किया गया हमला हो सकता है। उनके मुताबिक हमास की तरफ से यह रणनीति इजरायली फौज को शहर का घेराव हटाने के लिए मजबूर करने के मकसद से अपनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन की सेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। आज यानी गुरुवार को यमन की आर्मी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने बताया कि उनकी फौज ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जुल्फिकार नाम की बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। सरी ने कहा कि हमारी ये कार्रवाई पूरी तरह से सफल रही। 300 से ज्यादा इलाकों में सायरन बजने लगे। लाखों इजरायली लोगों को बंकरों में भागना पड़ा और एयरपोर्ट की उड़ानें रोक दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी सैनिक कार्रवाई और समुद्री नाकेबंदी को और तेज करेंगे जब तक गाजा पर हमला बंद नहीं होता। आज सुबह यरूशलेम और तेल अवीव में भी मिसाइल अलर्ट के बाद सायरन बजने लगे और इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन पर उड़ानों को रोकना पड़ा। इजरायली अखबार यदीओत अहरोनोत ने बताया कि मिसाइल हमले की खबर मिलते ही लाखों लोग डर के मारे बंकरों में भागे। दरअसल यमनी हौथी लगातार गाजा के समर्थन में इजराइल के अंदर गहराई तक हमले कर रही है। वो न सिर्फ मिसाइल से हमला कर रही है बल्कि उन जहाज़ों को भी टारगेट कर रही है जो इजराइल के कब्जे वाले बंदरगाहों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन काउंसिल ऑफ इमाम्स ने कुछ लोगों की इजराइल यात्रा और वहां के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये लोग झूठे इमाम हैं और इनकी ये मुलाकात शक के घेरे में है।
और जो कुछ भी उन्होंने किया वो यूरोप के मुसलमानों की तरफ से नहीं था। असल में इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने कुछ लोगों से मुलाकात की थी जो खुद को इमाम और मुस्लिम लीडर बता रहे थे। ये लोग फ्रांस से, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली और इंग्लैंड से आए थे और इजराइल में शांति और मेल जोल की बात का दावा कर रहे थे। मतलब इनका कहना था कि मुस्लिम और यहूदी भाई भाई है। लेकिन इस पर पेरिस में स्थित यूरोपियन इमाम काउंसिल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ी है और गाजा में हो रहे जुल्म के खिलाफ बोल रही है, ऐसे वक्त में इजराइल जाना और उनके नेताओं से मिलना बहुत ही गलत और शर्म की बात है। काउंसिल ने कहा यह मुलाकात इंसानियत, नैतिकता और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को हम इमाम नहीं मानते, ये यूरोप के किसी भी जाने माने मुस्लिम संगठन से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे के पीछे जो ताकतें हैं उनका मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा और मुसलमानों के नजरिए को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। काउंसिल ने सभी इमामों, धर्म गुरुओं और न्याय पसंद लोगों से अपील की कि फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाना जारी रखें और गाजा में जो नरसंहार चल रहा है उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। काउंसिल ने कहा जो कोई भी इजरायली जुल्म को छुपाने या उसका चेहरा साफ दिखाने की कोशिश करता है वो खुदा और इंसानियत से गद्दारी कर रहा है। आखिर में उन्होंने लोगों से सतर्क रहने को कहा और बताया कि कुछ लोग पैसे या बहकावे में आकर सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यूरोपियन काउंसिल ऑफ इमाम्स की स्थापना 19 नवंबर 2019 को हुई थी और ये एक गैर सरकारी स्वतंत्र संस्था है जिसमें यूरोप के कई देशों के दानिश्वर और दीनदार लोग शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज यूरोप में एक यही बंदा है जो लगातार इजराइल के अपराधों के खिलाफ मुखालफत कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर इजराइल पर सीधा आरोप लगाया है कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तमाशा देख रहा है। सांचेज ने स्पेन की संसद में बोलते हुए कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो वैसा ही है जैसा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में किया। उन्होंने साफ कहा जो देश यूरोप के सिद्धांतों को पैरों तले रौंदता है और भूख व जंग के जरिए किसी देश को मिटाना चाहता है वो यूरोपीय यूनियन का दोस्त नहीं हो सकता। सांचेज ने चेतावनी दी कि नेतन्याहू की यह हरकतें इतिहास में 21वीं सदी के सबसे काले दौर के रूप में याद रखी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा जो बच्चे मलबे में अपने घर वालों को ढूंढ रहे हैं या टेंट में भूख से मर रहे हैं वो सिर्फ हमें दुखी करने के लिए नहीं है, वो दुनिया और खासकर यूरोप को मजबूर करते हैं कि अब कुछ किया जाए। सांचेज ने यह भी बताया कि स्पेन और आयरलैंड ही सबसे पहले थे जिन्होंने फरवरी 2024 में यूरोपीय यूनियन से ये जांच करवाने की मांग की थी कि क्या इजराइल EU इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट का पालन कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही मध्य पूर्व से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। खुदा हाफिज।